देखो सवाल नंबर 7। उस समतल का सदिश समीकरण, कैसा समीकरण? सदिश समीकरण याद कीजिए जो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर है। तो दूरी P बराबर कितनी है? 4। दूरी P बराबर 4 इकाई। और विकल्पात दे रहे हैं ABC, इनकी त्रिकोणीयता निकालनी है। विकल्पात A बराबर 2, B बराबर -1 और C बराबर 2। त्रिकोणीयता L बराबर क्या होगा? A अपॉन वर्गमूल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये तो होता है 1 का वर्ग 2 बटे वर्गमूल 2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। ये भी C के मान रखते हैं 1 का 2 B का -1 का वर्ग C का 2। L बराबर 2 बटे वर्गमूल 4 प्लस 1 प्लस 4 कितने हुए? वही तो आए। और 9 का वर्गमूल। अब जे दिख हो जाए तो प्लस माइनस चिन्ह आएंगे। L बराबर प्लस माइनस 2 बटे। इसी प्रकार M बराबर प्लस माइनस -1 बटे 3। चिन्ह बदल जाएंगे। M बराबर का आया माइनस प्लस 1 बटे 3 और N बराबर आ गया प्लस माइनस 2 बटे 3। 11 के मान आ गए। हम निकालना है कैसे समीकरण? सदिश समीकरण, समतल का सदिश समीकरण। R वेक्टर डॉट n कैप बराबर लगती R वेक्टर डॉट n कैप। ये सब का 11 ही तो है, डायरेक्ट वहां रख देंगे। तो द्वारा पहला मान कितना है? 2 बटे 3 आई कैप। अब प्लस के माइनस 1 बटे 3 जे कैप प्लस 2 बटे 3 के कैप बराबर कितना? P कितनी है? 4। हालांकि प्लस माइनस चिन्ह लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस और जब माइनस प्लस और ये आपका प्लस माइनस। हाँ त्रिकोणीयता निकाल रहे हैं ना 11 के बाद। बिल्कुल, अगर आपने यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाए नंबर घटाए बकायदा। समतल के समीकरण दे रखे हैं से समतल का अवलंब रूप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको बदल ले आएंगे। 2x माइनस 3y प्लस 6z बराबर माइनस के। अब क्या इसका n का परिमाण तो निकाला है। n का परिमाण क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। J11 नहीं है फिलहाल, ABC है, ठीक है। क्योंकि रूप क्या होता है समतल का? ax प्लस by प्लस cz और प्लस d बराबर का 0। यही तो था। तो ABC था n वेक्टर का परिमाण बराबर a 2 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग b का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। n वेक्टर का परिमाण 4 प्लस 9 प्लस 36 कितने होगा? 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 का समीकरण 1 में भागना पड़ेगा। इसमें भागाएंगे तो 2 बटे 7x माइनस 3 बटे 7y प्लस 6 बटे 7z माइनस 3 बटे 7। 2 बटे 7x
माइनस 3 बटे 7y प्लस 6 बटे 7j बराबर का माइनस के 2। अब जगह आया समतल का कार्तीय समीकरण तो है, अवलंब रूप में लिख दो। जे एलिमेंट ही तो है, ये एलिमेंट हो गए समतल का अवलंब रूप समीकरण। आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर का पी, आर वेक्टर डॉट एन कैप का अवलंब 2/7 आई है माइनस 3/7 जी का प्लस 6/7 2/7 3/7 6/7 ठीक है। अब बराबर दूरी कितनी है माइनस बता लो। हालांकि दूरी पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव तो नहीं रहेगी। -2 इधर आया तो ये माइनस के 2/7x माइनस माइनस प्लस 3/7y माइनस 6/7z बराबर 2। यहाँ छोड़ दो, ऐसे समतल का अवलंब रूप समीकरण ये होगा। आंसर ये दे रहा है, कोई सा भी कर लो। उस समतल का समीकरण याद कीजिए तो मूल बिंदु से डाले लंब की लंबाई कितनी है 13 और दिक्कत अनुपात कितने हैं 4। मूल बिंदु से डाले लंब की लंबाई जिसका दूरी तो होगी बराबर 3। दिक्कत ए बराबर 4, बी बराबर -3 और सी बराबर 12। तो कहाँ निकाले इनका परिमाण, दिक्कोज्य निकाल लो। दिक्कोज्य एल बराबर ए बटे वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस लगेगा तो तुम्हारा ये कितना है 4 प्लस माइनस 4 बटे वर्गमूल 4 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग प्लस माइनस 4 बटे वर्गमूल 16 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 12 144। एल बराबर प्लस माइनस 4 बटे वर्गमूल 169 जोड़ देंगे कितने 169 का वर्गमूल कितना होगा प्लस माइनस 4 बटे 13। इसी प्रकार m बराबर प्लस माइनस माइनस के 3 बटे 13 जो यहाँ माइनस प्लस 3 बटे 3। n बराबर प्लस माइनस 12 बटे 3। देखो जाएंगे। अब क्या निकालना है समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण एल आई के प्लस एम जी के प्लस एन टी के बराबर का बी या पी, ये तो होता है कार्तीय रूप में। तो सदिश तो कह नहीं रहा, कार्तीय लिख दो। एल का 1 प्लस माइनस 4 बटे 13 माइनस प्लस 3 बटे 13 जी के और प्लस माइनस 12 बटे 13 ठीक है बराबर कितना 13। दूरी कितनी है दे रही था बराबर ये x कर देना है x आई की जगह y की आई की जगह j की जगह y और k की जगह z। lx प्लस my प्लस mz बराबर की कार्तीय समीकरण हो गया। समतल ये दे रहा है का इकाई अवलंब सदिश ज्ञात कीजिए। देख लो पहले 3 को ले लिया x प्लस वाई
प्लस जेड बराबर कितना 3। अब एन का परिमाण निकाल लो। तो एन का परिमाण क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जहाँ में ए का गुणांक कितना है ये भी एक ये भी एक। एन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो इसकी तुलना क्या होगी एक्स प्लस टी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 से तो होगी। तो जे ए बी सी का है एक्स वाई वाले गुणांक कितना है ये तुम्हारा आ गया एन वेक्टर बराबर क्या वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 का भाग समीकरण में लगा एक बटे वर्गमूल 3 एक्स प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 वाई प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 जेड बराबर 3 बटे वर्गमूल 3। तो ऊपर का बचे वर्गमूल 3 बचेगी 1 अपॉन वर्गमूल 3 एक्स प्लस 1 अपॉन वर्गमूल 3 वाई प्लस 1 अपॉन वर्गमूल 3 जेड बराबर वर्गमूल 3। अवलंब रूप लिख दो पहले इसका फिर सदिश लिख देंगे अवलंब रूप। आर वेक्टर डॉट क्या आएगा बराबर 3। आर वेक्टर एन कैप क्या होने 1 बटे वर्गमूल 3 आई कैप प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 जे कैप प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 के कैप बराबर पी का वर्गमूल 3। अवलंब इकाई श्रेष्ठ इकाई अवलंब श्रेष्ठ एन कैप बराबर है आपका 1 बटे वर्गमूल 3 आई कैप प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 जे कैप प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 ठीक है। ये पूछ रहा है कि वाले सवाल उतार लो खत्म है इसे तो अच्छा। उदाहरण नंबर 20 वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा समतल द्वारा विभाजित होती है। ये कोई रेखा है P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2। और यहाँ कोई समतल इसको क्या कर रहा है विभाजित। समतल कौन सा है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर का 0। अब ये किसमें विभाजित करता है लैम्डा अनुपात 1 में ठीक है। तो माना समतल बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को लैम्डा अनुपात 1 में ज्ञात करता है। किसको करता है लैम्डा अनुपात 1 ठीक है। तो जे विभाजन बिंदु की रेखा क्या है m1 और m2। अब क्या निकालेंगे विभाजन बिंदु तो पढ़ा दो कक्षा 10 में। x बराबर क्या फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटेगा m1 प्लस यही तो होता है x का y का z का तीनों का हो जाएगा। तो x बराबर क्या होने m1 का है लैम्डा x2 ये होगा कुछ है नहीं तो लैम्डा x2 प्लस का m2 का कितना है 1 तो x1 ही तो बनेगा बटे लैम्डा प्लस 1 जे x1 है इसी प्रकार पाई बराबर का लैम्डा y2 प्लस y1 बटे लैम्डा प्लस 1 और z बराबर लैम्डा z2 प्लस z1 बटे लैम्डा प्लस। अब
जी एक्स वाई जेड के मान ही तो है, तो जब ये एक्स वाई जेड इस रेखा पे तो स्थित होगा और समतल को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि ये इसी बिंदु पे तो निशान है, यहाँ पर कोई बिंदु होगा माइनस बिंदु ए, तो बिंदु ए की निशान, बिंदु ए क्या बन गया, ये पूरा एक्स वाई जेड के मान आ गए, लैम्डा x2 प्लस x1 बटे लैम्डा प्लस 1 कोमा लैम्डा y2 प्लस y1 बटे लैम्डा प्लस 1 कोमा लैम्डा z2 प्लस z1 बटे लैम्डा प्लस, बता रहे हैं ना। चूंकि बिंदु ए जगह पे स्थित है, समतल पे ही तो है और इस पर भी है, दोनों पर है, तो बिंदु ए समतल पर स्थित है, तो समतल पे स्थिति तो है, पूरा समतल है, ये बिंदु है ना, ये वाला ये समतल, ये पूरा है समतल है, इसका समीकरण ये रहेगा। अब जहाँ में एक्स वाई जेड के जो मान है उन्हें रख दें तो संतुष्टि तो हो रहेगा, तब ax प्लस by प्लस c z प्लस d बराबर 0 को बिंदु ए संतुष्ट करेगा। a इंटू यहाँ x की जगह पूरा मान लैम्डा x2 प्लस x1 बटे लैम्डा प्लस 1 प्लस b y की जगह वो पूरा मान लैम्डा y2 प्लस y1 बटे लैम्डा प्लस 1 प्लस c z की जगह वो पूरा मान लैम्डा z2 प्लस z1 बटे लैम्डा प्लस 1 और प्लस b बराबर 0। सब में से क्या कौन आ रहा है, लैम्डा प्लस 1 लासा ले लो, लैम्डा प्लस 1 और यहाँ बचे a इंटू लैम्डा x2 प्लस x1 प्लस b इंटू लैम्डा y2 प्लस y1 प्लस, चाहे गुणा कर लो, अलग गुणा कर लो, c इंटू लैम्डा z2 प्लस z1 और प्लस जब d से गुणा जाएगा तो देखिए हो जाएगा d इंटू लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। इसके नीचे एक करता है बच्चों गुणा, तो जो बटे वाला लैम्डा प्लस 1 है वो तो 0 में चला जाएगा और चेन के गुणा करते हैं a इंटू लैम्डा x2 प्लस x1 प्लस b लैम्डा y2 प्लस by1 प्लस c लैम्डा z2 प्लस c z1 और प्लस d लैम्डा प्लस d बराबर का 0। अब देखो लैम्डा वाले मान एक तरफ कर लो, इसमें लैम्डा आ रहा है कौन, लैम्डा ले लो, तो जाएगा बचाओ ax2 प्लस by2 प्लस cz2 और प्लस d और बराबर बाकी सबको उधर भेज दें, जो इसमें नहीं है तो जवाब में आया तो माइनस के ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d, बालक को माइनस की तो है, जब का लगा रहे हैं हमें भाग वो ऊपर देखो, तो लैम्डा बराबर जो माइनस के ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बटे, देखो सब ax2 वाले हैं, ax2 प्लस by2 ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस ये आपका आ गया अल्फा,